हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया 7 जून को और FSSAI ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था। इसी सेशन में 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी रिलीज किया गया। अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज अ ग्लोबल कैंपेन दैट एम्स टू ड्रॉ द अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, detect and manage foodborne risk. Celebrated annually since 2019 on the resolutions by United Nations General Assembly. अब बेसिकली ये कैंपेन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सपोर्ट करते हैं। 2023 के अगर हम थीम की बात करें, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, मतलब आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी एज वेल एज फूड स्टैंडर्ड्स पे कितना फोकस किया जा रहा है। अब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। FSSAI ने 2018-19 में फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स को निकाला था। अब बेसिकली जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्हें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पे उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब क्या हैं ये पैरामीटर्स? बेसिकली ये 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला आता है इसमें कंप्लायंस, कि जो भी लॉज हैं फूड सेफ्टी के कंप्लायंस हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दूसरा आता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जो कंज्यूमर्स हैं आर दे एम्पावर्ड टू कंप्लेन अबाउट द फूड सेफ्टी एज वेल एज स्टैंडर्ड। थर्ड इज फूड टेस्टिंग इंफ्रा, बेसिकली डिपार्टमेंट्स के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं टेस्टिंग के लिए। देन मैनपावर इज बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये हमने बात की पैरामीटर्स पे, जिन पैरामीटर्स पे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्टेट्स को इवैल्यूएट करता है। अब यहाँ पे हम टॉप परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। टॉप परफॉर्मर्स में केरला, इट वाज फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। गोवा स्मॉलर स्टेट्स में सबसे आगे रहा एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज अहेड इन टर्म्स ऑफ UT। अब यहाँ पे हम मेजर हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। क्या मेजर हाइलाइट्स हैं बेसिकली फूड सेफ्टी इंडेक्स के? अब ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स फेज 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ईट राइट चैलेंज। FSSAI का ये एक कैंपेन है और बेसिकली यहाँ पे 3 चीजों पे फोकस किया जाता है। पहला हेल्दी डाइट, दूसरा आता है सस्टेनेबल डाइट, एंड थर्ड वन इज सेफ फूड। ईट राइट कैंपेन इन 3 चीजों पे फोकस करता है, इन 3 पर, सेफ फूड, सस्टेनेबल डाइट एज वेल एज हेल्दी डाइट। अब ईट राइट चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु एज वेल एज मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सेकेंडली, ट्रेनिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स बेसिकली FSSAI का टारगेट है कि मोर देन 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ट्रेन करना है, जिससे कि एक जो फूड स्टैंडर्ड्स एज वेल एज क्वालिटी में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। थर्डली, फूड स्ट्रीट्स। अब ये टारगेट है कि मोर देन 100 फूड स्ट्रीट्स पूरे कंट्री में डेवलप की जाएंगी, जिससे कि एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड, एक हाइजीन इसे शोकेस किया जा सके। नेक्स्ट इज रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल। This portal ensures transparency regarding food testing, and rapid food testing kit is basically meant for easy and accessible testing for officers। और ये मतलब लैब में जो हौच पौच है उन सब में काफी टाइम एज वेल एज कॉस्ट सेव करने के लिए ये बेसिक किट है। लास्टली, manuals for enhanced food safety practices. These manuals provide about production of fish, beverages. Lastly, manuals for enhanced food safety practices. अब यहाँ पे analysis methods are provided for fish and fish production, cereals and cereal production. Lastly, beverages, which is tea, coffee and other products like chicory. ये हमने बात की। इसमें एक चीज और है regarding millets mela to showcase the
recipe of different millets and to diversify the diets. Then importance of food safety. अब food safety की importance basically है क्या? It is a shared responsibility between governments, producers and consumers. अब obvious सी बात है कि governments laws लेकर आती है, उन laws का compliance which is done by producers, और अगर ये compliance नहीं दिखता है, then the end one who is gonna suffer is consumer. Obviously it is a shared responsibility between all three, because अगर एक ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया तो at the end of the day consumer will suffer. अगर गवर्नमेंट लॉज या फिर स्ट्रिक्ट लाइक रेगुलेशंस नहीं लाती है या फिर प्रोड्यूसर्स उसे ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे सफर करेगा. लास्टली इफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर तब भी सफर उन्हें ही करना है. देन according to WHO, an estimate of 600 million people, almost 1 in 10 people in the world fall ill after eating contaminated food. 4,20,000 die every year after eating contaminated food. अब यहाँ पे एक important data ये है कि 40% of the people who suffer from the food-borne disease, these 40% are less than 5 years of age. जी हाँ, 5 साल से कम के बच्चे सबसे ज्यादा खाने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें झेलते हैं, और जितने मरीज हैं, जितने पेशेंट्स हैं जिन्हें खराब खाने की वजह से बीमारी होती है उसमें 40% 5 साल से कम के बच्चे हैं. लास्टली फूड सेफ्टी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अचीविंग सेवरल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब यहाँ पर सबसे पहला गोल ही अगर आप देखेंगे इट इज अबाउट हंगर. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो यहाँ पर लिंक्ड है ही. अब यहाँ पर एक चीज अगर हम और देखें तो अगर फूड क्वालिटी इंश्योर नहीं की जाती है, स्टैंडर्ड नहीं होता है और लाइक उसके साथ में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं तो माल न्यूट्रिशन के केसेस भी बहुत इजीली देखने को मिलेंगे आपको उस केस में, क्योंकि वो एक कॉन्सिक्वेंस होगा. आपने जो खाया आप उसे लाइक डाइजेस्ट कर नहीं पाए, बॉडी को वो लगा नहीं, उतनी अच्छी क्वालिटी एज वेल एज स्टैंडर्ड था नहीं, तो एट द एंड होगा क्या? माल न्यूट्रिशन, हेल्थ खराब होगी. तो फूड सेफ्टी इसीलिए ज़रूरी भी है. अब हम यहाँ पर मेजर चैलेंजेस डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी इन इंडिया? पहला आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है लैबोरेटरीज की. इंडिया में लैब्स बहुत कम है फॉर फूड टेस्टिंग, और ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज तो होता है ना कि टियर 2 सिटीज़ में आप चले जाइए वहाँ आपको पैथ लैब्स नहीं मिलेंगी ढंग की. फूड टेस्टिंग की लैब्स कैसे पॉसिबल है कि वो होंगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट हर्डल. सेकेंड आता है रिसोर्सेज मैन पावर. अब जो ट्रेंड लाइक पीपल रिगार्डिंग द फूड टेस्टिंग वो भी काफ़ी कम है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंटामिनेशन एंड अडल्टरेशन. अब आप बड़े शहरों में अगर देखेंगे तो पानी थोड़ा सा गंदा होता है. मेजर लाइक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी होता है कई बार कि गंदा पानी ही यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक रेस्टोरेंट पर रेड पड़ी हुई थी, वहाँ उन्होंने फ्रिज में लिटरली बहुत ही बासी खाना रखा हुआ, तो एक 1.5 महीने पुराना है ना. और ये जब फूड इंस्पेक्शन वाले पहुंचे तब इन्होंने पकड़ा. हालांकि मतलब अच्छा रेस्टोरेंट था. तो आप समझ सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड कितना इजीली आपको सर्व कर दिया जाता है ना. चाहे वो पानी हो, चाहे खाना खराब हो, कुछ भी हो, एट द एंड सफर कौन करेगा? जो खा रहा है. दूसरा चैलेंज अडल्टरेशन. अब अडल्टरेशन में आप अगर एक चीज देखें तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कई बार सिर्फ और सिर्फ फूड की अपीयरेंस, एक होता है ना टेक्सचर, वो इम्प्रूव करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं. जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं. कुछ आर्टिफिशियल कलर्स लिटरली बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, लेकिन वही है कि मार्केट में बिक जाते हैं, लोग ले जाते हैं. ठीक है. तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ कई बार टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए ऐड कर दिए जाते हैं. इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे अडल्ट्रेशन की एक और आती है कि फार्मिंग में, जब फार्म में कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स एज वेल एज लाइक इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ होता है. ये भी तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता है, और लोग लेकर आते हैं घर पे, और कई बार वो स्पेसिफिकली अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, फूड चेन्स की बात करें, तो बहुत सी जगह पे ठीक से धोया भी नहीं जाता, साफ भी नहीं किया जाता. तो ऑब्वियस सी बात है कि पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं आपके खाने में आएगा ही आएगा. थोड़ा बहुत माइन्यूट होगा, वो बहुत ही माइन्यूट, लेकिन आना ज़रूर है. नेक्स्ट इज पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस. अब इंडिया में आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में भी ओपन डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं. ठीक है. और आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हाइजीन इंडियंस का किस लेवल का है. सैनिटेशन प्रैक्टिसेस,
Obviously, poor hygiene and sanitation practices both are very big problems. Then weak regulatory framework and enforcement. ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. पहले तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. दूसरी बात, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड मैन पावर की कमी है, और बिना एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड मैन पावर के हाउ विल एनफोर्समेंट वर्क? आप कैसे एनफोर्स करेंगे लॉज को और स्टैंडर्ड्स को? नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ काफ़ी टफ टास्क होगा. लास्टली, रैपिड अर्बनाइजेशन एज वेल एज चेंजिंग फूड हैबिट्स. अब अर्बनाइजेशन की वजह से सबसे बड़ा अगर आपने एक चेंज देखा हो तो वो ये चेंज ये है कि पैकेजिंग वाले जो फूड्स हैं ना वो बहुत कॉमन हो गए हैं. आजकल तो रोटियां और पराठे भी होता है कि ऑलरेडी लाइक आप जाएंगे अगर इसी डेयरी पे तो आपको मिल जाएगा, आपको बस लाके उसमें बटर ऐड करना है और सेक लेना है. तो पैकेजिंग वाले फूड्स, जो रेडी टू ईट वाले फूड्स, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं. और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खाते रहेंगे तो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर गट बैक्टीरिया और जो भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज इसके होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने चैलेंजेस में डिस्कस की. लास्टली हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि वे फॉरवर्ड इसका है क्या. अब आप सारे चैलेंजेस को देखने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगर कंक्लूड करेंगे तो वो ये है कि इंडिया में लेबोरेटरीज की कमी है. तो सबसे पहले तो लेबोरेटरीज को बढ़ाना, नंबर. देन ट्रेंड मैन पावर जो फूड टेस्टिंग में काम कर सके. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैन पावर अगर नहीं होगा तो कैसे काम चल पाएगा. देन एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज. Local communities should be empowered and they should be made aware regarding the food standards. Lastly, ensuring transparency in food stock holdings. Farmers अगर अपना food stock बेचना चाहते हैं तो warehouses का जो communication है वो काफ़ी clear होना चाहिए और farmers को अच्छा प्राइस अपना मिल जाना चाहिए. That's it. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी अगर तो ये हमने डिस्कस किया फूड सेफ्टी के बारे में और जाना कि क्या है फूड सेफ्टी इंडेक्स और क्या फूड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं इंडिया में. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.